बीमा। व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई बीमा की अवधि पूर्ण होने पर उस व्यक्ति को या निश्चित की गई अवधि से पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए उत्तराधिकारी को निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन बीमा कंपनी देती है। ऐसे बीमा को बंदोबस्ती बीमा कहा जाता है। इस वचन के बदले में प्रतिकार के रूप में बीमा लेने वाला व्यक्ति निश्चित की गई प्रीमियम की रकम निश्चित किए गए समयांतर तथा बीमा अवधि तक भरता है। अब ये बीमे में क्या बताया है कि अगर किसी व्यक्ति ने बीमा करवाया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी क्या करेगा, उसकी राशि चुकाने के लिए कंपनी को वचन देगा, फिर उसे वह राशि समय समय पर चुकानी होगी। आगे सामान्य बीमा देखोगे। सामान्य बीमा के 3 प्रकार होते हैं, माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा और सामान्य बीमा। तो माल परिवहन का बीमा अर्थात माल को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उस समय पूर्ण या आंशिक हानि होने की जोखिम होती है। इससे संबंधित बीमा समुद्री बीमा होता है, हवाई बीमा होता है, मार्ग या रेलवे या सड़क बीमा के रूप में इसे हम जानते हैं। अब देखोगे समुद्री बीमा। समुद्री बीमा से माल परिवहन काफ़ी सस्ता होता है लेकिन विलंबकारी और जोखिमों से भरा होता है। भाई समुद्र से अगर माल को ले जाना है किसी जगह से दूसरी जगह पर तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसमें जोखिम भी अधिक होती है। 18वीं सदी पूर्व अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होते थे, इसलिए बीमा का यह प्रकार सबसे प्राचीन और सर्वव्यापी है। लाइडज ऑन लंदन नाम की संस्था ने समुद्री बीमा का प्रारंभ किया था। इस संस्था ने 325 वर्ष से भी अधिक समय में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी। फिर देखोगे कि हवाई बीमा 19वीं सदी के उत्तरार्ध से हवाई मार्ग से माल भेजना शुरू होने से हवाई बीमा का प्रारंभ हुआ। हवाई बीमा व्यवहार खूब तीव्र लेकिन खर्चीला और जोखिम से भरा होता है, इसलिए हवाई परिवहन से मूल्यवान तथा कम वजनी माल का परिवहन होता है। समुद्री और मार्ग बीमा की तुलना में हवाई बीमा का प्रीमियम दर कैसा होता है, ऊंचा होता है। अब सड़क बीमा या मार्ग बीमा या फिर रेलवे बीमा। मार्ग परिवहन में भूमि मार्ग और रेल मार्ग का समावेश होता है। भूमि तथा रेल मार्ग से माल परिवहन के जोखिम में चोरी, लूटपाट, माल स्थानांतरण से हानि आदि होता है। इन जोखिमों से रक्षण पाने के लिए मार्ग का बीमा लिया जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि मार्ग से अगर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से, रेलवे का बीच में ही पलट जाना या फिर लूटपाट हो जाना, चोरी हो जाना, इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इस प्रकार के बीमे किसमें आते हैं, सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। आग का बीमा माल तथा संपत्ति को निश्चित कारण के परिणाम स्वरूप पूर्ण अथवा आंशिक हानि हो अथवा वह नष्ट हो जाए तो क्षतिपूर्ति के वचन के कारण प्रीमियम का बदला प्राप्त करने के अनुबंध को आग का बीमा कहते हैं। भाई अचानक से आग लग जाती है तो माल नष्ट हो सकता है, तो आग के बीमा में बीमा योग्य हित के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से अमल होता है। बीमा लेते समय तथा जब माल संपत्ति को आग से हानि हो तब बीमा धारक का माल संपत्ति में निश्चित रूप से बीमा योग्य हित होना चाहिए। अगला है अन्य सामान्य बीमा। बीमा व्यवसाय में विविधता के कारण
बीमा के अनेक नए प्रकार अस्तित्व में आए हैं। गायक के गले का विशिष्ट बीमा, वाहनों के उपयोग से दूसरों को क्षतिपूर्ति देने वाला त्राहित पक्ष का बीमा, कर्मचारी प्रतिफल का बीमा, श्रमिक बीमा, विद्यार्थी समूह को होने वाले सामान्य या सामाजिक क्षतिपूर्ति का बीमा, चिकित्सा करवाने का प्रतिफल प्राप्त करने का बीमा, धंधा बंद रहने से लाभ में होने वाले नुकसान का बीमा, कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से होने वाली क्षतिपूर्ति का बीमा, खेलकूद की स्पर्धाएं प्राकृतिक कारणों से आयोजित न की जा सके अथवा विलंबित हो तो उससे होने वाली हानि का बीमा आदि अनेक प्रकार के बीमा अभी अस्तित्व में आ चुके हैं। व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा और इलाज के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है। बीमा लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा प्रीमियम के बदले में बीमारी के खर्च की भरपाई करे। ऐसा बीमा पॉलिसी को स्वास्थ्य का बीमा मतलब कि मेडिक्लेम हम लोग कहते हैं। बीमा का निजीकरण, अब निजीकरण मतलब कि भारत में बीमा का प्रारंभ निजी क्षेत्र से ही हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियों ने भी भारत की बीमा कार्य का प्रारंभ किया था। आरोग्य व्यापारिक आचरण किए जाते हैं या आक्षेपों के कारण 19 जनवरी 1956 के दिन विशेष आदेश द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। इस प्रकार जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकार प्रारंभ हुआ। सामान्य बीमा का प्रारंभ भारत में ब्रिटिशरों द्वारा हुआ था। सामान्य बीमा भी समयांतर पर नियंत्रित किया जाता रहा हो, जो आज़ादी के बाद भी जारी रहा। 1972 से सभी सामान्य बीमा व्यापार कानून 1 जनवरी 1973 से सभी सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बीमा क्षेत्र की कामगिरी की समीक्षा के लिए एक समिति की रचना हुई, जिसे अहवाल के कारण भारत सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग में बीमा का धंधा करने की व्यवस्था की और 1999 में बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना की गई।